नमस्कार, मैं नेहा भारती और आज आपको सुना रही हूँ एक ऐसी दास्तान जिसमें समर्पण है, त्याग है और बेटियों को आगे बढ़ाने का जज्बा है। ये कहानी है शिक्षाविद डॉक्टर रणजीत सिंह फुलिया की, एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपना शेष जीवन बेटियों की शिक्षा को समर्पित कर दिया। इंश्योरेंस में बड़े अधिकारी रहे, अब रिटायर होकर बन गए हैं देश के बच्चों के फ्री इंग्लिश कोच और मोटिवेटर। अपनी पेंशन, समय और जीवन का हर एक हिस्सा अब वो लगा रहे हैं सिर्फ एक लक्ष्य पर, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना। मध्य में ये क्या करने के लिए आए हैं, आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये स्पेशलिस्ट इंग्लिश के ट्रांसलेटर अच्छी इंग्लिश जो हमें सिखाते हैं। हालांकि हम पहले से ही इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन हमारी क्या गलतियां हैं, हमें क्या बदलाव करने पड़ेंगे, क्या ज़रूरत है आज इंग्लिश की। आपको ये भी पता है कि आज इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम यदि रसिया के व्यक्ति से, जर्मनी के व्यक्ति से, इंग्लैंड के व्यक्ति से, अमेरिका के व्यक्ति से, जापान, चाइना के व्यक्ति से, यानी कि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के व्यक्ति से यदि हम बात करना चाहें तो वो भाषा कौन सी है? इंग्लिश भाषा है। सभी जानते हैं इसके बारे में। और जब तक हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे तब तक अधूरे हैं। तो ये सर जो है वो हमें इंग्लिश सिखाने के लिए आए हैं। उसके कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन जो है वो आपको सिखाएंगे बड़ा ध्यान से, बड़ा प्रेम से, बिना किसी शोर शराबे के। आपने जो है इंग्लिश को सीखना है। सीखोगे ना? बिल्कुल शांति के साथ, आवाज नहीं आए बीच में किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा। तो मैं रणजीत फुलिया साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे सिखाए। और एक खास बात और है, रणजीत फुलिया सर के जो बड़े भाई हमारे इस हिसार के कमिश्नर रहे हैं। कमिश्नर की पोस्ट पर डीसी ऑफिस का डीसी की फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। और एक होता, इसकी हिंदी में होती उपायुक्त। डी हटा दो, सी बच गया, नहीं लग सी का जो वो है वो होता कमिश्नर, और डी लगाने के बाद डिप्टी कमिश्नर और सी हटाने के बाद कमिश्नर, यानी कि डीसी से भी बड़ा अधिकारी पद। तो इनके भाई जो है वो हमारे हिसार के डिप्टी कमिश्नर है। हमें बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है, इतने पढ़े लिखे शख्सियत तो हमारे बीच में है। तो हम इनका आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं सब? अच्छे हैं। अच्छा, अंग्रेजी बताओ, आसान है कि मुश्किल है? आसान है। जो कहते हैं अंग्रेजी आसान है, हाथ खड़े करना। अंग्रेजी आसान है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। तो बताओ, एक ना इसमें चौथा वाक्य है, सेंटेंस नंबर 4, ठीक है? इसमें किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत है। बताओ कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ये सेंटेंस नंबर 4 है, इसमें किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत है क्या? कौन बताएगा? कौन से? कौन बताएगा किस बात की स्पेलिंग? हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, GRAMER गलत है। हाँ, ये ध्यान से देख लो, पहले क्या लिखा है? लिखा है GRAMMAR। सर पहले ये था, ये ए आओगा कि या ई आओगा? ठीक है, ठीक है। अब बोलो। अब ठीक है, बोलो भाई, अब ठीक है, ग्रामर की चलेगी। सही है। नहीं, बाद में पछताओ कि भाई हमने गलत कर दिया। हाँ बोलो।
जी आ रहे सर हाँ बोलो GAR जी ए नहीं है जी आर तो ठीक है हाँ बोलो हाँ बोलो कोई प्रॉब्लम ठीक है ये सर ने जो करी है ठीक है सही है सारे बच्चे कहना सही है कोई बच्चा नहीं ये करे गलत है वो पहले कहीं गलत हो पहले कहीं ठीक हो पहले वाली ये सही है बोलो अब बोलो ये सही क्यों बोलो बोलो पहले वाली सही थी क्या ये वाली जी आर डबल एम ई आर है वो सही है सही है ये देखो मैं ना इसलिए मैं इसलिए पूछता हूँ ये क्योंकि मैं ऐसे भारत के 8 राज्यों में पढ़ाता हूँ बच्चों को और 1000 स्कूलों में जाके पढ़ा चुका हूँ और सब जगह जाके देखता हूँ बच्चों को और यही गलती बच्चे करते हैं बच्चे ध्यान स्पेलिंग का ध्यान देते नहीं ठीक है स्पेलिंग गलत करते हैं तो आपने क्या करना स्पेलिंग भी सही होगी और वर्ड्स का उच्चारण भी सही होगा तब सही होगा ठीक है तो ये ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR होती है ये ER गलत है ठीक है आगे ध्यान रखना तो ये स्पेलिंग है GRAMMER ये गलत है ठीक है जानबूझ के गलत किए सबने तो GRAMMAR सही है ठीक है तो सब इसको ठीक कर दो तो अब सारे जो है वो अब ध्यान रखना आगे गलती नहीं करनी आपने पूरे स्कूल को सिखा दोगे पूरे स्कूल को सिखा देना छोटे बच्चों को बड़ों को सबको भी तो GRAMMAR ठीक है अभी आप ना आंख और कान खुले करके बैठो और बिल्कुल बोलना है आपने ठीक है जवाब देना डरना नहीं बैठ जाओ बहुत बढ़िया अब ये ना अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं कितने 26 उसमें 5 क्या होते हैं 5 क्या होते हैं अंग्रेजी में 26 लेटर हैं उसमें 5 क्या होते हैं क्या होते हैं 5 हाँ बोलो स्पेलिंग बोलो VO हाँ हाँ किसको आती है स्पेलिंग हाँ बोलो जिसको पता है सर ELF हाँ बाउल ठीक है अच्छा कौन से बाउल होते हैं 5 बोलो AEIOU वेरी गुड क्लैप में करो इसके सामने लिखा हुआ ठीक है AEIOU 5 बाउल होते हैं और 21 क्या होते हैं नहीं 21 बाकी 21 क्या होते हैं नहीं उसको क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट ठीक है अभी हम देखेंगे जो अभी एक ना हमने 10वीं से अपना 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ 9वीं से आगे ठीक है ये एक्सरसाइज है इसमें आर्टिकल्स के हैं आर्टिकल्स मतलब बैठो हमने जैसे करना ना एक लड़का एक लड़की एक किताब एक कुत्ता एक बिल्ली एक संतरा तो उसके लिए या तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे ठीक है और एक होता है डेफिनेट कोई खास चीज उसके लिए दा लगाना उससे पहले ठीक है तो ये बाकी होती हैं शी हैज ये इसमें क्या है उसके पास एक संतरा है और एक केला है किसी के पास लड़की के पास ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा ए नहीं आएगा एन क्यों आएगा चलो इसका काम बताता हूँ तो देखो आपने हमने उस वर्ड को ना बोल के देखना है हिंदी में बोल के देखो उसका उच्चारण यदि ए आ ई उ ए ऐ ओ इनमें से उच्चारण आ रहे हैं ना तब तो लगेगा एन ठीक है जिन शब्दों का बोलने से पहले ये उच्चारण आता है ए आ ई उ ये वाला तो उनको कहेंगे वावल साउंड और वहां पे लगेगा एन और जो शब्द उच्चारण करके देखो हिंदी में इनमें से उच्चारण शुरू नहीं होता तो वहां पे लगाएंगे मैं ए वावल है या कॉन्सोनेंट उसका फर्क नहीं पड़ता उच्चारण क्या है उच्चारण देखना पड़ेगा उच्चारण वावल का है तो फिर वहां पे एन लगेगा और कॉन्सोनेंट उच्चारण है तो वहां पे अ लगेगा ठीक है और दा कहाँ लगेगा जो खास चीज होगी विशेष। अब आगे करते हैं तो सी है ऑरेंज में क्या आ रहा है ओ तो वावल साउंड क्या आएगा फिर एन और यहाँ पे क्या है एक उसके पास केला है बनाना क्योंकि यहाँ पे वावल साउंड नहीं है ठीक है। अगला वाक्य है वंस देयर वाज लायन
एक बार एक से, हाँ तो लाइन में एल में ये नहीं आ रहा, तो क्या आएगा ए। अब अगला रूल है, अगला रूल दूसरा रूल लगेगा। एक दिन वो शेर भूखा था, वन डे लायन, क्योंकि पहले हम बोल चुके, पहले जो इंट्रोड्यूस कर चुके, पहली बार ए आता है, अगली बार जितनी बार लगाएंगे वहाँ पे द, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अच्छे बच्चे में बहुत बढ़िया। वन डे द लायन वाज हंग्री, वेरी गुड। अगला वाक्य है आई हैव फ्लूट, मेरे पास एक बांसुरी है। हाँ, क्योंकि एफ में बोलने में वावल साउंड तो है नहीं, तो अ फ्लूट, आई हैव अ फ्लूट। अगला वर्ड है माई, अगला सेंटेंस, मेरी बहन बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाती है। माई सिस्टर प्लेज ब्लैंक हारमोनियम वेरी वेल। दा क्यों आएगा? ना दा आएगा, लेकिन क्यों आएगा? दा क्यों आएगा? बोलो, आएगा दा, ठीक है, सही है, बोलो दा क्यों आएगा? बोलो, किसको बताएं? अच्छा किसी को बताएं। तो देखो यहाँ पर ना, यहाँ पे तो क्योंकि हम क्या करें, एक बांसुरी एक बताया है, उसके लिए एक आ गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको जब हम सीखने की प्रयोग करते हैं या बजाने की, कोई कहे वो सीख रहा है या बजा रहा है, तो जब इनका वाद्य यंत्र का प्रयोग सीखने के सेंस में या बजाने के सेंस में होता है, तो वहाँ पर दा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर द हारमोनियम, क्योंकि उसको सीख रहा है, बजा रहा है, सीख रहा है, ऐसे करेंगे वैसा प्रयोग होगा, तो वहाँ पे दा लगा, ठीक है। तो ये हो गया द हारमोनियम। यहाँ पे बांसुरी होगा तो फ्लूट, द फ्लूट हो जाएगा, ठीक है। अगला वाक्य है, यह अंग्रेजी व्याकरण की सबसे बड़ी अपनी किताब है। ए आएगा, हाँ दा, किसने कहा? बोल, हाँ क्यों आएगा? सही है, सही आंसर सही है, दा सही है, लेकिन क्यों आएगा? बोल बोल, दा क्यों आएगा? हाँ दा क्यों आएगा? कारण बताओ, आएगा दा, लेकिन क्यों आएगा? सर मुझे ये बताना था। हाँ बोलो। सर क्योंकि इंग्लिश की खास तो क्लियर है, खास तो है। हाँ बोलो, और क्या बताओ? अच्छा ये कौन सी डिग्री है? बेस्ट कौन सी डिग्री है? डिग्री होती है डिग्री, जो एडजेक्टिव विशेषण की डिग्री होती है। एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव मतलब कोई अच्छा है, वो अच्छा लगा, अच्छी लगी है, चीज है गुड हुआ, ठीक है, तो गुड हो गया पॉजिटिव। दो की तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव, वह इससे अच्छी है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन, जैसे रमा इज मोर इंटेलिजेंट देन कोटा, तो कंपेयर करें दो में, उसको कहेंगे कंपैरेटिव। और एक सबसे अच्छा है, उसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आती है वहाँ पे दा, तो बेस्ट सबसे अच्छी चीज है, तो हमें क्या लगेगा? दा। ऐसी ही एजुकेशन से जुड़ी हुई मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए GCN News 18 के साथ।